सबसे पहले आप सभी का गुड मॉर्निंग, सादर आमंत्रित। और मैं अपने गेस्ट को भी वेलकम करता हूं। आज जो हमारे मेन गेस्ट हैं वो मिस्टर चंदन सिन्हा हैं। आप उनके बारे में मैं थोड़ा परिचय देना चाहता हूं। वो एक छोटे से शहर पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। सर ने बहुत कम उम्र में इन्होंने डिएक्शन का बिजनेस शुरू किया। ये उस उम्र में बिजनेस शुरू किया जिसमें ज्यादातर लोग या ज्यादातर युवा पीढ़ी डॉक्टर या इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, पर इन्होंने डिएक्शन कैरियर को चुना और आज एक गोल्ड डायमंड ही नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड के पोस्ट को अचीव किया है। इन्होंने बहुत सारे मुकाबले उससे लोगों को इन्होंने डिएक्शन बिजनेस को एक सामाजिक तौर पे लिया। अतः मैं ज्यादा देर नहीं लेते हुए मैं अपने गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगा, मिस्टर चंदन सिन्हा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जो हमारा एन आवर विद डिएक्शन अचीवर्स चलता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने इस चैनल पे आने के लिए मुझे मौका दिया और आपने अपने वेस्ट कीमती टाइम हमको दिया। सर मैं तो पहले आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। आप सेकंड हाईएस्ट पोजीशन बिहार में हासिल किया एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड का। इसके लिए आपको बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं सर, और मैं आशा करता हूं बहुत जल्द आप क्राउन इन्वेस्टर का पोजीशन हासिल करेंगे। जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द क्राउन इन्वेस्टर ही बनेंगे। सर बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं और बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप एक ऐसा रोल मॉडल है ये आज के यंग जनरेशन के लिए, जो आज के मैक्सिमम युवा पीढ़ी जो एक सपना रखते हैं डॉक्टर्स बनने का, इंजीनियर्स बनने का, एमबीए करने का, बट उस समय वो एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो भटक जाते हैं, नहीं डॉक्टर बन पाते हैं, नहीं इंजीनियर बन पाते हैं। लेकिन आपने एक ऐसा फील्ड चुना जिसमें आपने यह फील्ड चुना बहुत रिस्की था। तो सर मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और जितने हमारे दर्शक हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम का नया टाइम हमारे प्रत्येक बुधवार को 3 बजे से रखा गया है। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर चंदन कुमार सिन्हा, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड फ्रॉम पूर्णिया। सर मेरा पहला प्रश्न आपसे जो स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, आप जिस उम्र में डिएक्शन ज्वाइन किए उस उम्र में ज्यादातर युवा डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर बनने की सपना देखते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने डिएक्शन ज्वाइन किया। तो आप अपने डिएक्शन के सफर के बारे में आप अपने दर्शकों को बताएं सर। तो आपने डिएक्शन ज्वाइन किया उस उम्र में मैक्सिमम युवा पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप डिएक्शन ज्वाइन किया। तो सर आप अपने डिएक्शन कैसे ज्वाइन किया, किस परिस्थिति में ज्वाइन किया, क्या आपको डिएक्शन में अट्रैक्टिव लगा, लुक्रेटिव लगा, और अपने जीवन डिएक्शन के सफर में बारे में सर आप हमको बताएं। सर ये जो है हम भी इंजीनियर, डॉक्टर या ये सारी चीजें जो आपने बताई, तो जो दशक था जिस दशक में हम शुरुआती दौर में डिएक्शन के अंदर में आए, तो हम भी अचानक नहीं आए सर। रियल बात आप लोगों के साथ में जितने भी व्यूअर्स उनके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पूरा समाज जो है जो डिएक्शनर को या डायरेक्ट सेलर्स को कोई भी दर्जा नहीं देती, कोई भी वैल्यू नहीं देती थी। मेरा ये कहना है कि इसको एज ए बिजनेस का दर्जा मिले और ये राताराती करने का कोई चीज नहीं है, इस चीज को लोग समझे। तो हम जिस समय आए थे उस समय हम भी तैयारी करते थे सर, बैंकिंग सर्विस का तैयारी करते थे। उस समय हम लोग ग्रुप में 11 लड़के हुआ करते थे, उसमें से उस समय तक 7 की नौकरी हो चुकी थी। दुर्भाग्य से उस समय मेरे परिवार के अंदर में एक दुर्घटना घटी जिसमें मेरे चचेरे भाई का चीनी की बीमारी से देहांत हो गया। हम एक घर में ट्यूशन पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ा करके ही मेरा काम अपना होता था। और मैं आपको बताऊं कि 1994 से मैंने अपने पढ़ाई का खर्चा और सारा व्यवस्था मैंने स्वयं किया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं अपने आप को पैतृक हस्ती से नहीं जोड़ता, पैतृक संपत्ति से नहीं जोड़ता। मैंने शुरू से ही मतलब अपना एक ध्येय बना करके रखा था, और ये नहीं कि हमको पारिवारिक उतना अभाव था या इस कारण से। अपने आप का हमने एक
ये बनाया था, इमेज बनाया था कि हमारी भी कुछ बात हो। और जब हम जिस समय अपने घर से निकले उसी समय हम अपने पेरेंट्स को बोल दिए थे कि हमको पैतृक संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, अब से लोग हमको हमारे नाम से लोग जानेंगे। तो मेरे पिताजी के तीसरे भाई हैं, उन्हीं के लड़के का देहांत हो गया था 24 वर्ष की अवस्था में। उस दौरान हम लोग मर्माहत थे, दुखी थे। धर्मशील सर जो मेरे मेंटोर हैं, वो अपने रिश्तेदार के घर में आए थे जहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे सर। तो उस समय इनके पिताजी का माउथ में कैंसर हुआ था और उसमें इतना ये इस्तेमाल करा करके प्रोडक्ट उनको फायदा हुआ था। ये सबसे पहले प्रोडक्ट के फायदा के विषय में वहाँ हमको बताया। पहला जो हमारा आकर्षण था इसके अंदर में कि प्रोडक्ट का फायदा हमको डीएक्शन के अंदर में लाया, ये पहला चीज था। उसके बाद इन्होंने हमको व्यवसायिक लाभ के विषय में जानकारी दी। तो पहले जो चीज से जिस चीज से हम प्रभावित हुए वो ये था कि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का जान बचाया जा सकता है और बहुत सारा फायदा लोगों को हो सकता था। ये हमारा पहला ये था पॉइंट था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है सर कि पैसा जो है ना बाय प्रोडक्ट है। हम उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किए थे जो फेल करता था, और फर्स्ट सेमेस्टर आते आते जो बच्चे में ग्रोथ आया और गार्जियन जो है उनको बड़ा अच्छा लगा कि हम उसको दिशा दे रहे थे, हम उसको पढ़ा नहीं रहे थे, दिशा दे रहे थे कि आपको किस दिशा में जाना है। आज हमारे जितने भी बच्चे, हमने कुल मिला करके 4 और 3 7 लड़के बच्चे को पढ़ाया। 7 बच्चे हमारे जो है अभी आप मिलेंगे, अभी वो बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है अभी मेरा पैर छू के प्रणाम करते हैं। इसीलिए नहीं कि हम उनके शिक्षक हैं, उनके जीवन के अंदर में हमने वो मार्गदर्शन दिया जिनकी वजह से जो है वो उनका हृदय से भाव एक उत्पन्न होता है। हमने नहीं कहा कि आप मेरा पैर छूइए या इस तरह की कोई बात। इवन कि मैं बताऊं सर कि मेरे विवाह से पहले हमने जिन बच्चों को पढ़ाया उनका विवाह हुआ और हम उनके विवाह में अटेंड किए, उनके बच्चे के छठी में गए। बाद में मेरी शादी मतलब 2015 के अंदर में जाकर के कोई हमारा एक अलग तरीके का सपना था। तो वहां से हम डीएक्शन को शुरू किए और सबसे बड़ा पंचिंग जो पॉइंट था कि इससे जिंदगियां बचाई जा सकती है। और पैसा हमारा शुरू से मानना है कि पैसा बाय प्रोडक्ट है। पैसा यदि आप काबिल हैं, अभी आप मूवी के अंदर में भी देखे होंगे, ये शब्द हमको नहीं था पहले पता कि कामयाब लोगों के पीछे कामयाब ये काबिल बनो, कामयाबी झक मार करके पीछे आती है। ये शब्द तो उस समय हमारे अंदर में नहीं था, लेकिन पैसा बाय प्रोडक्ट है, ये हमको शुरू से मेरे दिमाग के अंदर में था कि आपके पैसा आप काबिल लोग हैं, पैसा आपके पीछे पीछे चलेगा। तो ये चीज से हमारा मेन चीज वहां से शुरू हुआ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज हम डीएक्शन ज्वाइन कर पाए, हम सर के बात पर विश्वास कर पाए, इसके पीछे होता है कि व्यक्तित्व। तो जिस घर में हम पढ़ाते थे उस घर में सर का व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचे दर्जे का व्यक्तित्व था। बहुत ही लोग, उनके घर के लोग, रिश्तेदार उनको बहुत ही सम्मान के साथ में ये दिखते थे। हमारा क्या था, हमारे तो उस घर के अंदर में 6 महीना 9 महीना हुआ था पढ़ाते पढ़ाते, जिस समय सर लेकर के आए थे। ये बात जो है सर 2001 के लास्ट महीना था, वो सितंबर अक्टूबर का महीना था 2001 का, जिस समय सर लेकर के ये इसको डीएक्शन को लेकर के वहां पे आए थे और चर्चा कर रहे थे। तो व्यक्तित्व मतलब जो है हमको आकर्षित किया, प्रोडक्ट का फायदा। और हम प्रोडक्ट का फायदा है, कंपनी की सारी चीजें सही है, लेकिन हमको रेकमेंड करने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके विषय में फीडबैक लोग कैसा देते हैं। तो उनके परिवार के अंदर उनका ऊंचे दर्जे का सम्मान था, जिसके कारण हमको और मजबूती मिली हमको उसके अंदर में आने में। और हम पूरा विश्वास के साथ में धीरे धीरे उनके बताए मार्ग पर हम चलना स्टार्ट किए, धीरे धीरे और वो बनता गया, समय आगे बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे हमने जो है 264 रुपया से शुरू किया सर। फर्स्ट महीने का मेरा बोनस 264 रुपया था, दूसरा महीना हमारा जो है 600 कुछ रुपया था, तीसरे महीने के अंदर में हम स्टार बने थे। कुछ लोग हमारे ग्रुप के अंदर में ऐसे आ गए थे जिन्होंने आंधी की तरह काम किया, और तीसरे महीने में हमारा उस समय 60,000 पीबी में स्टार हुआ करता था, तो स्टार बन गए। लेकिन दुर्योग ऐसा था कि जिनके नीचे में हमारा स्पॉन्सरिंग हुआ था उन्होंने मेरा पर्सनल पॉइंट्स उस महीने का एंट्री नहीं किया था, उसमें हाथ से बिलिंग होती थी, तो स्टार का बोनस हमको नहीं आया था। तो हम 15 दिन तक जो है बहुत दुखी हो गए और अपने गांव चले गए थे। मेरा पैतृक निवास सर सहरसा जिला में नौटा प्रखंड और तिलवाखर का पंचायत है, वहीं के हम निवासी हैं। तो वहां चले गए, फिर मतलब वापस आए। आप बोलो, उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए तो काम नहीं करते,
तो मनन किया हमने कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, एक उद्देश्य हमारा चूकेगा। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। हम दोबारा आए और जो चौथे महीने का बोनस था, उनका एक गुडनेस और था, उन्होंने एक लिमिट निर्धारित किया कि हमारा बैंक बोनस इतना से जो ज्यादा आएगा तो वो हम आपको दे देंगे। तो वो अपना जो है 1200 रुपया उनको ज्यादा हुआ था, तो एक बड़ा वाला RGGL हमको, जो उस समय 90 का ही आता था सर, तो 90 वाला RGGL उन्होंने हमको दिया उस समय। तो वो लेकर के हम सेकेंड मंथ से फिर मेरा बोनस 4400 रुपये तो तीसरा महीना था, और चौथा महीना में 50 उस समय चेक आता था HDFC का, और जिसको लेकर के हम पूरा महीना घूमे, क्योंकि जिसकी हम तैयारी करते थे उस समय 1750 से 2250 का स्केल हुआ करता था। 1750 से 2250 का स्केल था उस समय, और हमारा 50 5,000 रुपया पहले महीने की सैलरी हुई। हमने अपने रिश्तेदारों को दिखाया कि 5,000 रुपया हमको आया, यानी कि हम अब जो वो कैडर से हम ऊपर उठ गए थे। क्योंकि सर जो हमको मार्केटिंग प्लान दिखाए तो उसके अंदर में बोले थे कि ये 14,210 रुपया स्टार एजेंट के अंदर में उस समय हुआ करता था, कि मार्केटिंग प्लान में एज्यूम किया गया था, तो 14,210 रुपया आता था स्टार एजेंट बनने पर, वो दिखाए थे। पूरे रंजन भाई हमारे जो है वो उस समय बने थे, और उन्होंने मीटिंग रखा था वहाँ पटना में, और हम लोग यहाँ से 10-12 लड़कों के साथ में वहां पर गए थे, उनसे ये सत्यता का जांच करने के लिए कि आप स्टार बने हैं तो आपका वो आया कि नहीं आया 14,000 रुपया। तो उन्होंने हमको कहा था कि आप काम कीजिए, पैसा काम करने से ही आता है। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो उद्देश्य फिर चेंज हो गया, पैसा पीछे रह गया और काम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और आज देख रहे हैं हम लगे हुए हैं अपने लिए, हमारा एक पर्सनल उद्देश्य है कि हम इसको व्यवसाय के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। समाज के लोग जो हैं डायरेक्ट सेलर्स को एक सम्मान की दृष्टि से देखें, ये राताराती सिस्टम नहीं है। क्योंकि जैसे एक व्यापारी को बड़े दर्जे के साथ में लोग देखते हैं कि व्यवसायी है, पैसा वाला है, तो हम भी चाहते हैं कि मेरा दिली सपना है कि लोग डायरेक्ट सेलर्स को एकदम पूरा सम्मान के साथ में मतलब लोग बैठाएं, लोग कहें कि हाँ उनके घर में शादी विवाह करने में लोग हिचके नहीं। और अभी जो जिस अनुसार से हो रही है चीजें, लोग दिखा रहे हैं कि 2 साल के अंदर में 3 साल के अंदर में बड़ा हो जा रहा है पैसा। तो थोड़ा राय मेरा थोड़ा अलग है, इसीलिए हम थोड़ा कटे रहते हैं। तो पूरा मेन स्ट्रीम में हमको नहीं देखिएगा, हमारा मेन काम है कि हम ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं, हम काम करते रहें, धीरे धीरे उसका परिणाम आता है। और आप मैनेजमेंट है उसके लिए हमारे और ग्रेट अपलायंस हैं, और जो हमारे ऊपर नजर रखने वाले हमारे बहुत शुभचिंतक लोग हैं, अग्रज हैं हमारे, वो मेरा ध्यान रखते हैं। और प्रशंसा तो काम की होती है, वो तो व्यक्ति विशेष की होती नहीं। तो यही हम कहना चाहेंगे, और बाकी कहने के लिए सर वो समय खत्म हो जाए, टाइम खत्म ये नहीं होगा कहने की। प्रिय दर्शक, चंदन सर ने एक बहुत बड़ी बात छुपा ली है, तो मैं बता देता हूं दर्शकों को। मैं इनको 10 साल से जानता हूं, और इनका जो मेन मकसद था, बचपन से इनका एक ख्वाब था कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे समाज को कुछ भलाई हो, समाज की कुछ सेवा हो जाए। और इन्होंने जब बोला कि पहले महीने में मेरे 5 हमने बताया था, उसी समय से इनका एकमात्र उद्देश्य था कि मैं कोई ऐसा काम करूं ताकि मैं समाज का चेहरा बदल सकूं और समाज का नजरिया मेरे प्रति बदल जाए। और इन्होंने वैसा ही किया। आज इन्होंने बताया नहीं, जब ये एक इनकम अचीव किए 1 लाख 2 लाख जब इनकम इनका आया, तो इन्होंने 40 मोटरसाइकिल इन्होंने मार्केट में बांटा, अपने लोगों को हेल्प किया। सार्वजनिक ना कीजिए जानकारी सर, फाइनेंशियली हेल्प किया, जानकारी को सार्वजनिक ना कीजिए। सामाजिक तौर पे इन्होंने बहुत सारी चेंजिंग समाज में लाया। मैं इनके बारे में जानता हूं, लेकिन ये अपने मुंह से तारीफ नहीं बात करते हैं, पर मैं जानता हूं इन्होंने सामाजिक भलाई कितना किया। तो एक सामाजिक तौर पे इन्होंने डिएक्शन को लिया, और उस डिएक्शन के माध्यम से इन्होंने समाज को एक नई डिएक्शन को इस समाज में एक नई पहचान दिलाया। इसके लिए सर चंदन सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने डिएक्शन को बहुत एक प्रतिष्ठित ढंग से एस्टेब्लिश किया पूर्णिया में। सर अगला मेरा आपसे इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि आपने ही नहीं बल्कि आपने कौन ऐसी बातें डिएक्शन में दिखी, आपको क्या ऐसा लगा
आपने अपने सारे भाइयों को, आपके 3 छोटे भाई हैं मुझे जहां तक जानकारी है, 3 छोटे भाई को आप इस डीएक्शन के बिजनेस में लेकर के आए और तीनों भाई अच्छी तरह से स्टेब्लिश हैं, अच्छे ढंग से बिजनेस कर रहे हैं। तीनों को आपने फिर स्टॉक पॉइंट दिलाया और तीनों उसी रास्ते पे, आप ही के बनाए रास्ते पे चल रहे हैं और समाज में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो थोड़ा भी नहीं कतराए अपने फैमिली मेंबर को इसमें लाने के लिए। तो सर आपसे तो जानना चाहते हैं ताकि लोग को एक सही दिशा निर्देश मिले। देखिए सर, क्या है कि एक मीटिंग मतलब रवि सर कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था, उनकी बात को कोट करना चाहेंगे कि कही हुई बात उन्हीं की है, जो सही बात जो है, सही जानकारी आपको मिले तो सही समय पर लागू कीजिए। मेरे से जो छोटा भाई है वो हमसे 12 साल छोटा है सर, 12 साल। तो उससे 12 साल पहले जब वो जवान हो रहा था, जब वो इस लायक होता, तो 12 साल पहले हमने बिजनेस ज्वाइन किया और जब तक वो जवान हुआ तब तक वो मिलीनियर हो गया। प्लानिंग मेरी थी, जब तक वो जवान हुआ तब तक मिलीनियर हो गया। प्लानिंग थी हमारी उसके साथ में जी, कि और हमको ये समाज के अंदर में ये प्रदर्शित भी करना था, दिखाना भी था, क्योंकि समाज के जिस वर्ग से हम लोग बिलोंग करते हैं सर, उसमें व्यवसाय का कोई महत्व नहीं है उतना। व्यवसायी लोग का उतना लोग कदर नहीं करते। जो जिस वर्ग से हम आते हैं, समाज के जिस वर्ग में से हम आते हैं, उसमें व्यवसाय का कोई ये नहीं, उसमें एक छोटी सी भी नौकरी होनी चाहिए, उसका बहुत कदर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब जो है अपने घर से ही शुरुआत इसकी की जाए, तो पैसे का बराबरी भी रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जब किसी क्षेत्र में मान लीजिए हम आज ऑफिसर होते और हमारे भाई के अंदर में वो गुणवत्ता नहीं होती, तो हमारे पैसे के अनुसार से बराबरी नहीं कर सकता। बट अभी हम ये गर्व के साथ में कह सकते हैं, बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, अभी उनका उम्र 35 साल भी नहीं हुआ, 30-32 साल का है, वो मिलीनियर हो गया। ये समझिए प्लानिंग कहाँ से थी। जब तक समाज मतलब इसको समझा कि मतलब जो है हाँ व्यवसाय है, और हम लोग वो मर्यादा भी नहीं समाज का तोड़े सर, कि मतलब राताराती किसी को दिखाए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने समाज को, अपने आप को रिकॉग्नाइज करने दिया। हमने अपना परिचय समाज को नहीं बताया कि हम मतलब ये कर रहे हैं। समाज धीरे धीरे देखता गया और धीरे उसका वो सम्मान हमको देता गया, और हम लोग जो है, मेरा विश्वास जो है वो मजबूत होता चला गया। पहला दृष्टिकोण था पैसा, कि पैसे के अनुसार से ये बराबरी हो जाए, कि हमारे इर्द गिर्द हमारा भाई रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि आदमी 2 वजह से बनता है, किस्मत से और मेहनत से। किस्मत से हम इसके भाई हैं, किस्मत से हम इसके भाई हैं, ये मानना पड़ेगा। और हमको ये पता है कि यदि आप किसी टॉप पर बने रहना चाहते हैं, तो आपको जो आपके अंदर में गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता अपने नीचे वाले के अंदर में लाना पड़ेगा, तभी आप उस टॉप को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आप अपनी गुणवत्ता से टॉप पे पहुंच सकते हैं, बट टॉप को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। तो भाई होने के नाते क्या है कि थोड़ा हम प्रेशर भी दे सकते हैं, थोड़ा डांट भी सकते हैं, बहुत ऊंचा नीचा समझा भी सकते हैं, थोड़ा लिमिटेशन से आगे भी जा सकते हैं। बट बाहर के लोगों में नहीं होता, वो चीजें नहीं कर सकते। तो हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया सर। हमने स्पॉन्सरिंग किया अपने पिताजी को, और पिताजी के नीचे हमने तीनों भाइयों को डाला। और उतना ही नहीं है, मैं अपना बात बताऊं सर, कि मेरी 5 बहनें हैं और 4 भाई हम लोग हैं, 9। ये सभी लोगों का कार्ड है इसके अंदर में, सभी लोग, पूरे फैमिली के अंदर में कार्ड है, सभी लोग यूजर हैं। और धीरे धीरे सबका कोड जो है वो, जिनके जो रेफरेंस है, चूंकि क्या है कि यूज कीजिए, फील कीजिए और शेयर कीजिए। तो जिनकी बातें जितनी चलती है, जितना लोग उनको मानते हैं, तो जिंदगी तो एक दिन की है ना, कि आज मान लीजिए किसी को समस्या है, उनको फायदा हुआ, हो सकता है कि 5 वर्ष के बाद उनकी बात कोई माने। तो जब वो बात मानेंगे तो प्रोडक्ट तो खरीदेंगे, तो उनको रजिस्ट्रेशन है उनका सबका किया हुआ, धीरे धीरे वो अपना प्रोडक्ट लेते, धीरे धीरे वो भी कोड बढ़ता है। और फाइनेंस का हमने यह स्ट्रक्चर तैयार किया कि हमारे पेरेंट्स को जो है किसी को पैसा देना ना पड़े। अभी हम ही कभी अपने पिताजी से, मेरे पिताजी 87 साल के हैं सर, 87 ईयर ओल्ड है मेरे फादर, 72 ईयर्स की मेरी माँ है, और वो सभी चेक साइन करते, और वो उनसे हम मतलब जो है अभी 1-2 लाख रुपया लेते कि आप ये कर दीजिए, ये काम करना है। तो ये स्ट्रक्चर उनका तैयार किया। जिस समय में लोग जो है पेंशन भरते,
मेरे पिताजी काम नहीं करते थे सर, वो अपने पेरेंट्स का सेवा के लिए वो गांव में ही रुके। चकबंदी में पहले वो अमीन का नौकरी उनको हुआ था, लेकिन वो फिर बोले कि उनके भाई लोगों का निर्णय हुआ कि सभी लोग काम ही करेंगे तो फिर घर का काम, घर को कौन देखेगा पेरेंट्स, तो वो वहां चले गए। तो हम जो है स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किए कि अभी उनसे मतलब वो टैक्स भरते, अभी मेरे पिताजी अभी टैक्स देते, मेरी माँ अभी टैक्स देती है। इस अनुसार से हमने वो प्लानिंग किया। ये सत्य बात है, क्योंकि लाइव शो है, सारी बातें, बहुत सारे हमारे लोग होंगे जो हमको जान रहे होंगे, वो सही बात जानना चाहते हैं कि किस अनुसार से ये होता है। तो इसी तरीके से धीरे 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 सबका पैसा और मतलब सबका ग्रुप धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि व्यवसाय है सर, व्यवसाय में राताराती कुछ नहीं होता। आज हमको देख रहे हैं तो हमारे पीछे कितना बड़ा मेहनत है हमने किया है, और क्या हमने त्याग किया है। हमारे दोस्तों के बच्चे बड़े हो गए सर, हमको जितना जितना हमको समझ में आया उतना हमने लगाया, क्योंकि हमको हमारे अपलाइन ने सिखाया कि इमोशनल और स्पिरिचुअल बिजनेस है। तो लेकिन ठीक है, इमोशनल स्पिरिचुअल बिजनेस है। तो एक बात हम अपने दर्शकों से जरूर कहना चाहेंगे कि व्यापार में इमोशन जरूरी है, लेकिन इमोशन में व्यापार नहीं। व्यापार में इमोशन जरूरी है, लेकिन इमोशन में व्यापार मत कीजिए। और ये हमारी आदत बन गई है, हम उसमें उसको डीअटैच नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमारा बहुत सारा पैसा, जैसे जो अभी वो मार्केट के अंदर में यूं ही जो लोग मतलब सक्षम है उन लोगों के पास भी वो इमोशंस के कारण जो है वो जाता है, और हमको अच्छा फील होता है, क्योंकि सिस्टम है। और डीएक्शन कंपनी का ऐसा है कि सक्सेस इनहेरिटेड है। हम इसलिए भी पूरा खुल के कुछ काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं कि हमको ये हमेशा ध्यान में है कि सक्सेस इनहेरिटेड है। हमको बच्चों के लिए कैश डिपॉजिट करके या ये करके रखने की जरूरत नहीं है। हमने जितना बड़ा ग्रुप तैयार किया है, और जो लोग हमारे ग्रुप के अंदर में है, उनको कभी भी वो नीचे जो है वो जो जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, वो जानते हैं कि यहाँ जो है पैसा डबल ट्रिपल नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। और डॉक्टर लीम ने जो बनाया है स्ट्रक्चर, और तो उसमें तो कोई पीछे मुड़ करके देखने की किसी को बात नहीं है। जैसा अभी पूरा बाजार में 64 करोड़ का ये चल रहा है, वो तो है ही। तो एक भी ग्रुप, और मेरा तो परमात्मा के दया से जितने भी हमारे डायमंड्स हैं, जो हमने जो रैंक हमने अचीव किया है, 90% डायमंड्स हमारे जो है वो ये करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। ये हम मानते हैं कि ये परमात्मा का बड़ा ही आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और हम इमोशनली उनको और परिवार के तौर पर उनको जोड़ पाए हैं, शायद इसीलिए उनको हो रहा है ये सब काम। बहुत सारी चीजें कहने के लिए है सर, कहें तो फिर आपका समय खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, आपने अपना 2 गुर रहस्य बता दिया मार्केट को। पहला जो हमको अच्छा लगा, शायद दर्शक को भी अच्छा लगा होगा, आपने अपने पूरे फैमिली को नेटवर्क मार्केटिंग में सजा दिया। कल के डेट में आपका कोई आप पे आंच नहीं लगाएगा। आपने नीचे अपने पापा को लगाया, पापा के नीचे अपने तीनों भाई को सजा दिया। तो आपने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर सजाया, और मेरा अगर ये दर्शकों को ये स्ट्रक्चर अच्छा लगे, वो भी इसको अपना सकते हैं। दूसरा, आपने बताया कि इमोशंस में व्यापार करो, बट व्यापार में इमोशंस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो आजकल बिजनेस डूब रहा है, इसी कारण से डूब रहा है। इस बात को हमेशा ख्याल रखें, व्यापार में इमोशंस का कोई स्थान नहीं है। दर्शकों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चंदन सर से बात करके, और ये जितने भी आज के यंग जनरेशन है उनके लिए बहुत मोटिवेशन रखते हैं। कभी भी आपको मौका मिले, इनका मीटिंग जरूर अरेंज करवाएं, इनसे जरूर बात करें। इन्होंने कितने यंग जनरेशन का इन्होंने लाइफ चेंज किया। सर, मेरा जो अगला प्रश्न है वो थोड़ा सा लिंक से हटके है। जैसा मुझे ज्ञात है, मैं आपको 10 साल से जानता हूँ, जैसा मुझे ज्ञात है कि आप अपने अपलाइन को पिता तुल्य मानते हैं, आप उनको बहुत इज्जत देते हैं। इतना ही नहीं, आप उनसे हर संबंध रखते हैं, बिजनेस का हो या इमोशंस का हो या फैमिली लेवल का हो, हर सलाह आप उनसे लेते हैं। और इतना बार आपने बोला, आपके अपलाइन भी बोलते हैं कि मेरा दूसरा बेटा है चंदन सिन्हा। तो आज के नेटवर्क मार्केटिंग में इस विश्वास का होना कितना मायने रखता है कि एक अपने अपलाइन को एक पिता तुल्य मानना कितना मायने रखता है सर, जो आज कहीं न कहीं लुप्त हो गया है। अपलाइन को लोग तवज्जो नहीं देते हैं।
हम उसको अपलाइन नहीं करते हैं जो स्पॉन्सरिंग करके छोड़ दे, हम अपलाइन उनको मानते हैं जो आपके कदम में कदम, स्पॉन्सर अलग होला, स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है लेकिन अपलाइन सब नहीं हो सकता है। अपलाइन हम उसको मानते हैं जो अपने डाउनलाइन के साथ कदम में कदम मिलाकर चले, और मुझे पता है कि धर्मशील सर आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चले। तो सर इस विश्वास का होना कितना मायने रखता है जो कि लुप्त हो चुका है, इसके बारे में आप सर प्रकाश डालें। एकदम सही है सर। और हम ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको ऐसे जो है अपलाइन हमारे मिले। और जो मुख्य बात है सर कि आप अपने, ये तो व्यवसाय की बात हो गई, किसी भी व्यवसाय किसी भी चीज के अंदर में कहीं पर भी आप अपने घर के अंदर में देखिए, अपने समाज के अंदर में देखिए कि जहां से भी कृतज्ञता समाप्त हो जाती है ना सर, वहां से खेल कूड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो व्यवसाय के अंदर में क्या है कि, और जो मार्केटिंग प्लान अपना है इसके अंदर में कोई भी लोग किसी भी का पैसा, डाउनलाइन का पैसा बढ़ सकता है, पोस्ट बढ़ सकता है, तो या बराबर हो सकता है या कम रह सकता है। लेकिन एक जो चीज है कि जब पैसा और पद बढ़ता है ना सर, तो पैसा और पद बढ़ता है तो ये एडजस्ट नहीं रह पाता सभी लोग, वो मामूली बात नहीं है। पैसा और पद को मेंटेन रखना वो मामूली बात नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो कृतज्ञ भाव अंदर में होना बड़ा जरूरी है। तो शुरू से ही हमने ये चीज सीखा, हमने एक कदम बढ़ाया, और सही में जो आपके अपलाइन है वो आपके पिता तुल्य हैं, क्योंकि जिस समय आप कुछ नहीं होते हैं उस समय आपका मार्गदर्शन मिलता है। एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है तो उसको पिता अपने, जैसे हम अभी अपने बच्चों को अपने पैर के ऊपर में पैर रख करके उसको चलना सिखाया है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। तो ये वो उस समय से मेरे संस्कार के अंदर में है कि हमारे अपलाइन ने मेरे साथ में क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमको वो मार्गदर्शन हर क्षेत्र के अंदर में दिया। ये नहीं कि मतलब हमारे डाउनलाइन का जो हमारे नीचे है उनका पद हमारे से बढ़ जाएगा, पैसा हमसे बढ़ जाएगा, कभी भी ये चीजें नहीं रही। और ये भी उस समय हमको बताया गया था कि जो पिता और पुत्र का जो रिलेशन होता है ना, उसके अंदर में कभी भी वैमनस्य भाव नहीं आता। तो हमको कभी भी ऐसा नहीं मिला अपने अपलाइन से कि और जो है हमारे बढ़ने से, हमारे इंक्रीज करने से, हमारे पैसा को बढ़ने से या पद को बढ़ने से उनके अंदर में कभी ये आया, उन्होंने हमेशा बढ़ाया हमको। और एक बात और बोलेंगे सर कि देखिए कि जो अपलाइन है हमारे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी कि जिनके अपलाइन आगे हैं, किन्हीं के डाउनलाइन आगे हैं। तो क्या हुआ कि कुछ वो कृतज्ञता का थोड़ा अंतर आ गया है। हर जगह पे जो है, जैसे जिस समाज के जिस भी हिस्से से आप जो भी चीजें लेते हैं, आपको उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आपका जरूर रहना चाहिए आपके साथ। तो आपका अहम जो है उसके साथ वो कंट्रोल रहता है। ऐसा और जो है वो परमानेंट नहीं है सर। तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और पिता पुत्र का रिलेशन ऐसा होता है जिसके अंदर में कंपटीशन नहीं होता कभी भी। पुत्र जितना आगे बढ़ते हैं पिता का उतना मान ऊंचा होता है। और पिता वो जड़ है जिसके ऊपर में जो है ना, पुत्र वो फूल है जिसको देखते हैं लोग, लेकिन पिता जो है बेस में खड़ा होता है। कहना चाहेंगे एक बात हम कि साज से जो निकली वो सबको पता है, साज पे क्या गुजरी ये किसको पता है। साज से जो निकली वो सबको पता है, बट साज पे क्या गुजरी ये किसको पता है। ये सर पता रहता है अपलाइन को। शुक्रिया सर। ये अपलाइन को पता रहता है कि कैसे स्टेप उसका बड़ा है, कैसे एक स्टेप में किस तरह के जो, चूंकि हर समय मोटिवेटेड नहीं रहते, डिमोटिवेशन भी आता है, समाज की प्रताड़नाएं हैं, क्योंकि लिंक से हटकर कोई काम है उसमें थोड़ा समाज दूसरे तरीके से करता है। तो जब हम आहत होते हैं तो हमारे अपलाइन जो होते हैं वो इस क्षेत्र के माहिर होते हैं, या उन्होंने इस दर्द को झेला है और उस दर्द से कैसे निकलते हैं उनको ये एहसास है। तो वहां पे वो मलहम मिलता है। मान लीजिए उस दर्द से, मान लीजिए हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी जिस समय हम स्टार बने थे, जिस समय हम डायमंड बने थे, बहुत सारे लोगों का फोटोग्राफ आया था। जिस समय से हम ज्वाइन किए हैं सर, उस समय से मेरे पास में वो डायरी, उस समय से मेरे पास में वो न्यूज़लेटर कंपनी का सारा डाटा मौजूद है। और जो हम पढ़े थे उस समय और अभी भी मतलब उसको अंडरलाइन करते हैं। प्रोफेसर सर का भी उसमें 2007 के अंदर में रिलेशनशिप पे करके किए आया था, वो आज भी हम उसको मतलब टाइम टू टाइम पलट करके हम उसको पढ़ते हैं।
कि व्यवसाय जो है ये रिश्तेदारी का व्यवसाय है, और रिश्तों में व्यवसाय का विकास अपने आप होता है, उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी लोग हैं हमारे, जो जिन लोग को लाए हैं आप, जिस समय आप लाते हैं उस समय आपका क्या भाव होता है उसके प्रति, उन चीजों को कंट्रोल करके, उन चीजों को ध्यान में रख करके उनके साथ में बर्ताव कीजिए, उनको अटैच रखिए, तो धीरे धीरे आपका स्टेबिलिटी वो आएगा। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, अभी जितने भी लोग मतलब इस शो को देख रहे होंगे सर, वो सभी लोग नेटवर्कर हैं, क्योंकि अनलोन लोग जो है, जो लोग इसके कोई लेना देना नहीं है, वो लोग इस शो को नहीं देख रहे होंगे, तो वो फील कर रहे होंगे उनके साथ में क्या भावनाएं हो रही होगी। सर आप चेयर पर हैं तो शायद आप इन चीजों को मतलब 100% नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो लोग मार्केट के अंदर में हैं, जो ग्रास रूट लेवल से काम करते हैं, जो लोग से एक दूसरे से टच में है, उन लोगों का जो है सर वो फील कर रहे होंगे, शायद हमारी बातों को महसूस कर रहे हो। तो जैसा सर होता क्या है कि हम जो बोए हैं सो हमको मिल रहा है, हम जो बोए हैं हमको मिल रहा है, हम अपना मार्गदर्शक वहां मानते हैं, तो हमारे लोग जो हैं वो हमको वो रिटर्न कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है सर, जो आप कहते हैं लोग वो करता नहीं है, ना नेटवर्क मार्केटिंग के लोग और ना ही आपके बच्चे, जिसको आप कह रहे हैं वो करेगा, वो नहीं करेगा। जो आप कर रहे हैं वो उसको रिपीट करें। तो वो हमने जो किया है वो हमको सर रिटर्निंग वो दिखता है हमको कि हमने सही किया है, और हमारा वो हमको रिटर्निंग हो रहा है, तो सेटिस्फाइड है हम अपने क्षेत्र से जो भी कर रहे हैं हम। और जब तक हम संसार छोड़ेंगे तब तक अपने लिए जो है बेहतर श्रद्धांजलि हम दे करके जाएंगे। लोग कहेंगे इसने जो है कुछ किया है। परिवार के लोग तो अभी कहते ही है कि हमारे घर में से हमारा 10 बजे 10:30 बजे तक मेरा घर जो है 9:30 से 10:30 तक मेरे घर में सभी लोग चले जाते हैं, ड्यूटी पे काम पे चले जाते हैं, तो अपने ऑफिस के अंदर में जाते हैं। वो कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं कहता, दुकान जा रहा है, सब कहता ऑफिस जा रहा है। ऑफिस जैसा माहौल है, फर्स्ट क्लास की सीटिंग है, लोग अच्छा फील करते हैं। समाज के जिस वर्ग के लोग आते हैं उस वर्ग का उस तरीके का जैसा वो अपना इस्तेमाल करते हैं, उन तरह की चीजों का स्वागत होता है हमारे यहाँ पे, और उनको अच्छा फील होता है। एक मालिक के तरह का एहसास मैंने फील कराया है बगैर इसका। और 2 चीजें और है इसके साथ हम जोड़ना चाहेंगे सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हमारे लोग जो हमारे लोग जो इस हमारे साथ जो जुड़े हैं और जानते हैं हमको, हमने जिस समय शुरू किया था उस समय ही हमने उद्घोषणा कर दिया था कि हम जब भी विवाह करेंगे तो हम जो है ससुराल के पैसे से कुछ नहीं करेंगे, कोई हमको वो दहेज हम नहीं लेंगे। तो बहुत सारे लोग उस समय मजाक भी उड़ाया करते थे। हम एक जगह विद्यालय में इसी तरीके से अध्यापकों को संबोधित कर रहे थे, कुछ चर्चाएं उनके साथ में कर रहे थे, पैसों की बात आई तो बोला कि विवाह हो गया है, बोले नहीं हुआ है। तो बोले कि हम तो बोले हमने डिक्लेयर कर दिया है कि जब भी मेरा विवाह होगा तो हम उसमें पैसे की कोई बातचीत नहीं होगी। तो उन्होंने व्यंग किया था उस अध्यापक जो वो प्रधान हुआ करते थे, प्रधान थे उस समय, और कहा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा उन्होंने किया, करते कहते लोग कुछ हैं और करते कुछ है, समय बीत जाता है। तो हम अपने उस निर्णय पर गर्व करेंगे कि हम जब अपने ससुराल से आ रहे थे तो हम सिर्फ पत्नी छोड़ करके और कुछ नहीं लाए, हमारे घर के अंदर में कुछ नया नहीं था। इवन कि हमको जो ये मिला था सर, गोड़ लगाए जो मिलता है वो सारा हमने अपनी साली के हाथ में दिया, जो भी वहां लिया अपनी पत्नी के हाथ में दिया, उनसे उनकी बहन को दिलाया पूरा का पूरा। मेरे फादर इन लॉ हमको गले लगाए और बोले हम आपको कुछ नहीं दे सके। हम बोले हमारे पास जो नहीं था आप हमको वो दिया, हमको जो लेना था आपने हमको वो दिया। आज से एक बेहतर उनके परिवार के अंदर में कुछ इस तरह की बात आई। तो हमारे इस निर्णय पर जो है हमको गर्व हुआ और अच्छा लोगों को लगा, और इसी चीज का हमने रिपीटेशन कराया। मेरे छोटे भाई की जब शादी हुई तो इसी ऑफिस में हम बैठे थे, हमने उन लोगों को कहा कि मम्मी को लड़की दिखाइए, सारी चीजें हो गई, देख लिए उन लोगों ने। और उसके बाद कहा कि मतलब जो उनके मौसा है, उनके पिताजी नहीं है, तो उनके मौसा और मामा है यहाँ पे ब्रांच में बैठे हुए थे। तो बोले कि सब पसंद है, हमने पूछा कि सब पसंद, बोले हाँ सब पसंद है, कोई दिक्कत, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। बोले जाइए, हम बोले उनको कॉपी उपी पिला कर बोले जाइए तैयारी कीजिए। तो बोले ऐसा थोड़े ना होता है कि ऐसे मतलब जो है हमने देखा आपने देखा और आपने डन कर दिया, बोले हाँ हो गया, ऐसे ही होता है। तो ऐसे नहीं होता है, जो है कुछ ना कुछ तो करना होता है। बोले हमारे यहाँ करना नहीं होता है, वो हम लोगों ने मतलब जो ये पहले से आप जो व्यवस्था करेंगे, हम स्वागत जो वर वधू स्वागत करेंगे उससे अच्छा व्यवस्था आपको दिखेगा हमारे यहाँ। तो ये बात हम अपने भाई के भी अंतर में किया
अभी हमारे 2 भाई अभी और है, और सबका प्लानिंग उसी अनुसार से किया हुआ है। तो समाज के अंदर में ये चीज हम जो हमको बुरा लगा है वो हम उसको नहीं करेंगे लोगों के साथ। हमने अपनी बहन का भी शादी किया, 2 बहन का शादी हमने किया है। तो इस उम्र के अंदर में जो चीज एक आदमी, एक पिता अपने करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, वो सारी चीजें कर ली। हमने 2 बेटी की शादी कर ली है और 3 बेटे को मतलब हमने काम कराया, उसको संतुष्टि है हमको एकदम अपने जीवन से। और बच्चों के लिए भी डॉक्टर लीम का बनाया हुआ इतना बड़ा सिस्टम है कि कभी किसी को हमारे रहने और ना रहने से जो है अभाव फील नहीं होगा, ना ही पैसा का और ना ही प्रतिष्ठा का। क्योंकि लोग ये नहीं कहेंगे कि इसका पिता भी ऐसा ही था, गलत व्यू से नहीं कहेंगे। यदि हमारे बच्चे से कुछ अच्छा संस्कार निकलेगा तो लोग उसके पीछे में चर्चा जरूर करेंगे कि इसका पिता भी ऐसा ही था, ठीक था। अच्छे अर्थों में कहेंगे, ना कि मतलब बुरे अर्थों में कहेंगे। इन सब चीजों को हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लाइव शो है तो जो फीलिंग्स है उसको शेयर करना वो जरूरी है सर। तो ये है हमारा ये, और अपलाइन का वो कृतज्ञता तो होना ही चाहिए समाज के जिस भी क्षेत्र से, जिस भी हिस्से से। जैसे हमने आपके 4th ग्रेड के स्टाफ से हमने जो लिया है, जो भी हम उसके भी कृतज्ञ हैं। ये कृतज्ञता का भाव मेरे अंदर में, वो ब्लड के अंदर में है, वो हम वही चीज मतलब हमको बनाए रखता है। और बाकी पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पद तो होगा ही, कोई बात नहीं है। उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो वो सारी चीजें आती रहती है, तो वो है नहीं। और जो चीजें दिल में रहती है वो कोई पैसा और कुछ चीज रहता नहीं है सर, वो एक भाव है जो आपने हमको दिया है और हम आपको जो पिछले 10 सालों के अंदर में दिए हैं। और तो ही अटैचमेंट एक फील हो रहा है। हमारे और भी जितने भी बिहार के लीडर्स हैं तो, और भारत के जितने भी लीडर हैं, हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनके भी कृतज्ञ हैं हम, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। इसमें स्पेशली है कि हम अपना एक चर्चा जरूर करेंगे सर। सुन लीजिए, हम लोग का पहला जो है मॉल में एक ऑफिस खुला था 2009 में, अठरिया मिलेनियम मॉल मुंबई के अंदर में। तो उसमें हमको भी आमंत्रण मिला था, टिकट भेजी थी कंपनी, हम गए थे वहां पे। तो उसमें हम जेके सिंह सर के साथ में चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे उस पर, जहाँ पे अपना मॉल था, मॉल में ऑफिस था, उसके टॉप फ्लोर पे कैलाश पर्वत नाम का एक ये था, रेस्टोरेंट था। तो उसी में हम लोग खाना खा रहे थे। तो जेके सिंह सर सामने बैठे थे, हम यहाँ बैठे थे, क्योंकि बिहार के हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये चंदन जो है, अभी हमको इतना पैसा आता है कि हमको तनाव लेने की जरूरत नहीं, हमारा पर डे का 10,000 रुपया आता है। उस समय हमको 2009 में बोले थे, और उस समय महाराष्ट्र नंबर 1 पर हुआ करता था, जय घोष हुआ करता था, जय महाराष्ट्र होता था। तो वो भी हमने देखा है। और वहां से हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हमको 10,000 रुपया पर डे आता है। वो पॉइंट था मेरे लिए। उस समय से हमने गिनना शुरू किया और अपने लड़कों को बताना शुरू किया कि हम अभी 1,000 के लोग हैं, हम अभी 2,000 पर डे का है, हम 5,000 का है, हम 3,000 का है। वो हम अपने लोगों को सिर्फ ये बताए कि अब हमारा एक दिन का जो है पैसा 5,000 रुपया है, वो 10,000 है। वो एक बात बनती है ना सर, वो कहने के लिए माइंड में सेट करता है, एक शब्द मिलता है कहने के लिए, तो वो उनसे मिला है शब्द सर। तो उनका भी आभार है। बहुत सारे लोगों से, चढ़े सर हैं, प्रोफेसर सर हैं, और बहुत चीजें उनसे हमने सीखी है, और बहुत कृतज्ञ हैं हम। वो 2014 का वो समय जो था, क्योंकि हमारा मार्केट के अंदर में बहुत पैसा लगा हुआ था सर, और जिस समय ट्रांजिशन की पीरियड के अंदर में इन लोगों ने जो किया है, और उसका मतलब जो है वो कोई भी जो लोग मतलब एज ए कैरियर लेकर के डीएक्शन के अंदर में जो लोग आए थे और सर्वस्व देखते थे इसके अंदर में, तो इन लोगों का योगदान जो है वो कभी मिटा नहीं सकते। बोले या ना बोले, वो दिल के अंदर में एक भाव मतलब जो है हमेशा वो रहेगा कि जिन लोगों ने, जिस तरह से इन लोगों ने वो स्तर से उन लोगों ने ये किया है, फाइट किया है, और इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने में डॉक्टर लीम का जो है इतना ये हुआ है, वो मामूली बात नहीं था सर। तो इन लोगों का भी आभार है हमारे अपलाइन के साथ साथ कि बहुत मतलब ये किया है हम। और बाकी लोग सामने निकलते हैं तो लीडर्स पीछे आते हैं, लीडर्स के पीछे फिर लोग आते हैं। सब मेन चेहरा नहीं होता सर, और मेन चेहरे के पीछे फिर मतलब जो है चेहरे होते हैं। तो ये चीज है। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर हम अपने जो भी हम जिनसे हमने सीखा है, जिनसे कुछ लिया है, उनका कृतज्ञता आभार है उनके प्रति। यानी कि सर और कुछ कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? अभी मैं आपसे पूछूंगा और सारी बातें, बट जो आपने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, इसमें इसका पूरे सारांश एक ही है, कृतज्ञता। जिसके प्रति आप आपके लिए कुछ अगर कोई करे, उसके प्रति आपका आभार, कृतज्ञता होनी चाहिए। दूसरा,
सदैव आप सदैव 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 ताउम्र ताउम्र ये जीवन बिजनेस को बाद में रखें और पहले आप संबंध स्थापित करें, रिलेशनशिप बनाए, बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा। यानी कि इस बिजनेस का जो पटरी है, इस बिजनेस का जो पटरी है वो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप पहले पटरी बिछा रही है, रेल तो अपने आप दौड़ लेगी। अगर पटरी नहीं है तो रेल नहीं दौड़ पाएगी। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। और इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत कुछ मैंने आपसे नया चीज जाना, आपके बारे में जाना। और एक तीसरा जो मैंने आपसे पहले भी दर्शकों से बोला हूं कि इन्होंने सामाजिक बदलाव की नींव रखी, डीएक्शन के साथ इन्होंने सामाजिक बदलाव किया, यानी कि दहेज, इन्होंने खुद दहेज नहीं लिया और अपने जो अभी दूसरे भाई का शादी किया है उन्होंने दहेज नहीं लिया, एक सामाजिक बदलाव किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम अगला जो क्वेश्चन मेरा है वो आपसे नहीं पूछ करके हम आपके मेंटर धर्मशील सर को आमंत्रित करना चाहेंगे इस शो में। धर्मशील सर जो हमारे झारखंड के पायोनियर है, झारखंड में इन्होंने बहुत, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। के धर्मशील जी झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने चंदन सिन्हा को स्पॉन्सरिंग किया और इन्होंने बहुत लोगों को बहुत राह दिखाया। इनको मैं गुरु का दर्जा देता हूं क्योंकि यह डीएक्शन के अलावा बहुत से चीजों में इन्होंने महारत हासिल की है। चाहे आप कोई भी वस्तु पे, कोई भी किसी भी विषय पे आप इनसे डिस्कशन कीजिए, जैक ऑफ ऑल है। तो मैं आप दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि जब भी कोई बड़ा समस्या हो तो आप इसे जरूर संपर्क करें। और सर ये क्वेश्चन जो चौथा क्वेश्चन है, समय का अभाव है तो मैं सर ये क्वेश्चन मैं आप पे शिफ्ट करता हूं सर, और चंदन सिन्हा का भी हेल्प लेना चाहूंगा। सर ये क्वेश्चन मेरा है कि बहुत सारे लोग डीएक्शन बिजनेस में आते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग साइन करते हैं, वापस चले जाते हैं, कोई स्टार एजेंट बन के छोड़ देता है, कोई डायमंड बन के छोड़ देता है। तो सर ये कौन सी ऐसी 3 मूल बातें हैं, आप कौन सी ऐसी 3 मूल बातें बताना चाहेंगे मार्केट को, हमारे दर्शकों को, ताकि उनका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहे, जब वो आ जाए तो डीएक्शन छोड़े नहीं। कौन सी 3 बातें हैं जो याद रखनी चाहिए डीएक्शन में? बहुत बहुत धन्यवाद सर और सबको गुड मॉर्निंग। ये 3 बातें नहीं है, बातें तो एक ही है और वो बातें चंदन जी ने कह दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको व्यवसायिक तौर पर या संक्षेप में कहना चाहता हूँ। मेरा जो भाषा है थोड़ा सा अलंकार विहीन है, क्योंकि हमने सुमित्रा नंदन की एक कविता पढ़ी थी, वाणी मेरी तुम्हें चाहिए क्या अहंकार, जनमानस में वहन कर सको तुम मेरे विचार। तो जो बात मैं बोलूं सामने वाला सुन ले, वही है भाषा, उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। तो लोग जो छोड़ करके चले जाते हैं या लोग सफल नहीं हो पाते, सारे लोग सफल नहीं हो पाते, उसके पीछे एक ही कारण है कि उनके आने का रीजन, उनके आने का कारण उनको पहले पता नहीं होता है, किसके कारण लोग छोड़ जाते हैं। और दूसरा, जब कारण पता भी होता है तो ऐसे अपलाइन, जो उनके अपलाइन होते हैं या जिनको वो अपलाइन मानते हैं, वो बार बार उनको आने का कारण याद नहीं दिलाते। जब उनको बार बार आने का कारण याद दिलाएंगे तो वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। शुरुआत में जब कोई भी बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो बहुत रोता है और माँ या पिताजी उसको लेकर के स्कूल जाते हैं और माँ पिताजी को 1-2 दिन बैठना पड़ता है, और बैठने के क्रम में स्कूल जो है उसको याद दिलाता है कि क्यों जरूरी है या उसको माहौल कैसा होता है। जब वो स्कूल का यूज टू हो जाता है, 1 महीना 1.5 महीना गुजरने के बाद, तो मैक्सिमम बच्चे फिर अपने आप जो है, जिनको जिम्मेवारी आ जाती है, वो 7:30 बजे तैयार हो जाते हैं। माँ बाप को बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होती है। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। जब लोग आते हैं तो जो जिन्होंने उनको लाया उनकी जिम्मेवारी होती है, अगर वो सही से जिम्मेवारी निभा पाएंगे तो फिर वो लगातार रहेंगे। एक दूसरा, बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं है कि कोई हमारे फ्रंट वाला डायमंड बन गया, क्राउन डायमंड बन गया, आगे चला गया तो मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई, ऐसे अपलाइन। बहुत सारे लोग 10 साल के बाद भी निकल जाते हैं, 15 साल के बाद भी निकल जाते हैं, 6 साल के बाद भी निकल जाते हैं, स्टेटस लेकर के भी निकल जाते हैं।
जो निकलते हैं मेरे समझ से उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी है जिन्होंने उनको लाया है। तो एक हमने देहात में एक मेरे बाबा से स्लोगन सुना है जिसको कि पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा और लड़का क्यों बिगड़ा, तो तीनों का एक ही जवाब होता है, ठहरा न गया। तो पान की दुकान पर जाएंगे तो पान वाला ऊपर नीचे पान करते रहता है ताकि सड़ न जाए रहते रहते। घोड़ा क्यों अड़ा, जो घोड़ा रेस का घोड़ा होता है उसको चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो अगर 2-3 महीने नहीं चलाएंगे तो वो अड़ जाएगा। और लड़का क्यों बिगड़ा, फेरा न गया। सेम वे में नेटवर्क मार्केट जब आती है तो शुरू में जो लोग आए, बाद में जो लोग आए, तो एज ए अपलाइन आप उसको फेरिए। और एक बात जो चंदन जी ने इतने दिनों से बात में किया कि आपका सम्मान लोग क्यों करें, जब आप सम्मान के योग्य होंगे तभी, चाहे आपका फ्रंट लाइन कहीं भी, डाउन लाइन कहीं भी चला जाए। मेरी बात चंदन सिन्हा क्यों माने, अगर मेरे अंदर में कुछ मानने वाली बात होगी तो ना मानेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये अटैचमेंट ऐसे कैसे हो सकता है। इतने दिनों से हम और चंदन जी, आप भी उसके साक्षी रहे हैं, बार बार जो टीएसआईपी एंटी पे जाते हैं, संजोग से बाली में इस बार शायद आप नहीं थे, हमारा और इनका रूम अलग हो गया। अचानक में हम लोग विह्वल हो गए कि हम लोग एक रूम में क्यों नहीं है, और 3-4 घंटा होते होते हम लोगों ने उसको सेट कर लिया है कि रूम में आए। और इस बार मुन्नार में हम अपनी वाइफ के साथ गए थे, तो हमको अच्छा नहीं लगता था कि चूंकि वाइफ हस्बैंड है तो एक ही कमरे में हम रहेंगे, चंदन जी अलग थे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था कि हम बाहर आए, चंदन मेरे साथ नहीं है। तो हर एक जगह पे वो हम फोन करके पूछते रहते थे, इतने समय का समय है, आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। आखिर हमारा ये व्यवहार या हमारा ये चीज करना ही रिटर्न में आपको मिलता है ये चीज। तो यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, इसीलिए लोग छोड़ करके चले जाते हैं। अदरवाइज वो प्रोडक्ट यूज करने आया है, पैसा कमाने के लिए आया है, जिंदगी बदलने के लिए आया है, फॉरेन ट्रिप के लिए आया है, समय की आजादी के लिए आया है, सारी चीजें आया है। लेकिन स्कूल किस लिए बच्चा जाता है, उसको 1-2 महीने 3 महीने याद दिलाना पड़ता है, उसको पढ़ना है, पढ़ना जब वो जिम्मेवार हो जाए फिर उसकी देखरेख करनी पड़ती है। सेम वे है नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए छोड़ करके जाते हैं लोग कि हमारी जिम्मेवारी होती है, लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। गलती लोगों की नहीं है कि वो छोड़ करके जा रहा है, गलती हमारी है क्यों वो छोड़ करके जा रहा है। हम पहले अपने जिम्मेवार मानेंगे खुद को, अगर लोग छोड़ के जाते हैं तो एज ए अपलाइन हम जिम्मेवार हैं। हाँ, निहायत ही कुछ ऐसा हो सकता है कि छोड़ चल जाए। अब मान लीजिए कि सारे नेटवर्क साथ काम नहीं कर रहे हैं, 20% 25% लोग काम करता है, 80% लोग काम नहीं करते, 80% क्यों छोड़ के गया, मेरे भी नेटवर्क में मेरी कमजोरी है, हमने उससे बात नहीं किया, हमने उसको फोन नहीं किया, वो जो चाहता था हमने कुछ उसके साथ झूठ बोला होगा, या जो उसको चाहता था वो हमने नहीं पहचाना होगा, इसी कारण से हो गया ना। कंपनी बहुत टॉप है, मार्केटिंग प्लान बहुत टॉप है, लोगों को पैसे आते हैं, प्रोडक्ट का फायदा है, फिर लोग क्यों जाएं, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पर अवेलेबल है, फिर लोग क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वो जो चाहते हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण चले जाते हैं। उस मेरा तो यही मानना है सर, बाकी और यानी कि सर 2 कारण हैं, उनको जो समझ में आया, ये आप जहां मैं गलत हूं आप हमको करेक्ट करेंगे। 2 कारण हैं, स्पॉन्सरिंग करना ही एनफ नहीं है, यानी कि फॉलो अप लेना चाहिए, फॉलो अप लेना चाहिए, फॉलो अप नहीं लेंगे तो पेड़ सूख जाएगा, हमारा लाइन मर जाएगा। दूसरा उससे भी बड़ा कारण जो हमको समझ में आ रहा है, रॉन्ग कमिटमेंट एट द टाइम ऑफ स्पॉन्सरिंग। अगर आप कमिटमेंट गलत करते हैं स्पॉन्सरिंग के टाइम में तो शायद वो रिश्ता टूटना तय है। यानी कि पहले ने बता दिया कि एक पिता और पुत्र के तरह नेटवर्क मार्केटिंग है, आप अपने डाउनलाइन को पुत्र के तरह मानिए और डाउनलाइन अपने अपलाइन को पिता के तुल्य माने, तो इसमें कहीं भी झूठ या रॉन्ग कमिटमेंट का जगह नहीं बनता है। इसलिए आप जब भी हमारे दर्शक से हम भी यही कहना चाहेंगे, अगर आप डिजिटल में सक्सेस होना चाहते हैं तो कभी भी आप रॉन्ग कमिटमेंट पर किसी भी को स्पॉन्सर मत कीजिए। आप उसको जो सत्य बात है वो बताइए, सत्य बातें काफी है डिजिटल बताने के लिए, तो रॉन्ग कमिटमेंट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। दर्शकों, आज मुझे बहुत खुशी हुआ 2 महान व्यक्तियों